हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डीप्ड फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकाले थे। आज उसी की आगे ये डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसका पार्ट 2 आएगा, तो इसके आगे का जो डेरिवेशन था उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आज वाली क्लास भी उसमें एडजस्ट करता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें आज हम लोग अदीप्त फ्रिंज के लिए देखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, और उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। फिर उसके बाद कोणीय चौड़ाई क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज होने वाला है लेक्चर नंबर 21। अगर ओवरऑल देखा जाए पूरी फिजिक्स के वजन बाढ़ के, तो आज हमारा 21वां लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना टॉपिक। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन और क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। वहां पर सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बस उसके आगे आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। तो यंग के डिरिचलेट का जो हमने फिगर बनाया था उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आप लोग देखिए, यहाँ पर हमने एक स्लिट ली थी, ठीक है, इसे स्रोत स्लिट बोलते हैं। और इसके थोड़ी दूर पर फिर हमने एक और स्लिट रखी थी, जिसमें दो छोटे छोटे छिद्र किए थे। ठीक है, छोटा ही बना लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं इससे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये एक स्रोत स्लिट है, ठीक। और यहाँ से बराबर दूरी पर यहाँ पर दो छिद्र हम लोगों ने किया था, ठीक है। यहाँ से बराबर दूरी पर एक छिद्र यहाँ पे किया था, इसको हमने नाम दिया था S1 और इसको नाम दिया था S2, ठीक है। दोनों छिद्रों के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी, स्मॉल डी, ठीक। फिगर की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम बना रहे हैं इसे, ये स्मॉल डी। यहाँ से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा गया था। कैपिटल डी दूरी पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पर्दा रखा गया है, ये ऐसे, जहाँ पर क्या बनता था, व्यतिकरण, फ्रिंज। अब ये है इसका मध्य बिंदु, स्लिटों का ये क्या है, मध्य बिंदु। इसको हमने नाम दिया था C और इसको हमने नाम दिया था O। यहाँ पर क्या बनती है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। यहाँ पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है। अब यहाँ से एक तरंग गई थी यहाँ पर, इसको हमने माना था बिंदु P, और उसके बाद इस बिंदु P की बिंदु O से जो दूरी थी हमने क्या लिया था, X, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी थी इसको हमने क्या लिया था, X, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको मिलाया गया था, ठीक, यहाँ से इसको मिलाया गया था, फिर यहाँ से एक लंब डाला गया था, ठीक है। यहाँ से एक लंब डाला गया था, तो ये वाला एंगल जो है आपका कितना आया था, 90, ठीक। ये वाला कोण कितना आया था, 90। फिर हमने इस C को बिंदु P से मिलाया था, हमने C को बिंदु P से मिला दिया था, ठीक है। C से P में इसका जो कोण यहाँ से बनता है वो क्या था, थीटा। इसका जो कोण था ये क्या था, थीटा। उसके बाद जो है एक लाइन हमने यहाँ से इसको खींची थी, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से यहाँ से ये कोण पूरा 90 होगा, तो ये वाला कोण जो आता है वो क्या आता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से इन दोनों का योग करके हमने 180 से माइनस किया था, तो ये वाला जो कोण आया था वो कितना आया था, थीटा आया था, ठीक है। ये इस मतलब ये लंब जो डाले हैं इसको हम नाम दे दिए थे S1। S2 एक का क्या था, पथांतर था जिसका डेल्टा X था, ठीक है ना। ये इतना हमने फिगर में बनाया था,
ठीक है। अब पथांतर का जो फॉर्मूला मिला था, पथांतर H2A बराबर हमें क्या मिला था, या हम कहें डेल्टा एक्स बराबर H2A बराबर, या हम इसको कहें डेल्टा एक्स बराबर हमें क्या मिला था, हमें फॉर्मूला मिला था XD/D। ठीक है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा बच्चों, XD/D, ये हमें फॉर्मूला मिला था पथांतर का। उसके बाद फिर हमने एनवी दीप्त के लिए जो फॉर्मूला निकला था, दीप्त के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ लिख लीजिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला आया था, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला था XN बराबर XN दीप्त, ठीक है ना, ये बराबर हमें क्या मिला था, ND लैम्डा बाई स्मॉल d। ठीक है, जहाँ n क्या होता है, जहाँ n बराबर हमने लिया था 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। अगर हम 0 रखेंगे इसमें तो हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, 1 रखेंगे तो पहली दीप्त मिलेगी, 2 रखेंगे तो दूसरी दीप्त मिलेगी, 3 रखेंगे तो तीसरी दीप्त मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे इसी प्रकार जो है एनवी अदीप्त के लिए, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए था, तो यहीं पर लिख देते हैं हम, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था, 2n माइनस वन इंटू डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, ये हमें मिला था एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला, 2n माइनस वन इंटू डी लैम्डा बाई 2d, जहां n यहाँ पर क्या होता है, जहां n यहाँ लिख देते हैं, जहां n बराबर क्या होता है 1 2 3, ठीक, क्योंकि ये विनाशी व्यतकरण की कंडीशन में होता है तो यहाँ पे 0 नहीं आता है, अगर 0 रख देंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 नहीं लेते हैं, केवल 1 2 3 लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो पहली अदीप्त मिलेगी, 2 रखेंगे तो दूसरी अदीप्त मिलेगी, 3 रखेंगे तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने ऐसे फिर व्यतिकरण फ्रिंज कैसे बनती हैं हमने आपको फिगर में दिखाया था। उसके बाद फिर एनवी दीप्त और उसके आगे हम क्या निकाल रहे थे, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फ्रिंज चौड़ाई किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या आप लोग कहें किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, क्रमागत का मतलब पहली n और दूसरी n+1, ठीक है, n और उसके आगे दूसरी कौन आएगी, n में 1 जोड़ेंगे तो हमें दूसरी प्राप्त होगी। तो nवीं और n+1वीं दीप्त फ्रिंज को लेकर हमने फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला निकाला था दीप्त फ्रिंज के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रिंज चौड़ाई हमने किसके लिए निकाला था, बीटा केवल निकाला था दीप्त के लिए, ठीक है ना। ये कितना मिला था हमें, डी लैम्डा बाई स्मॉल d, ठीक है, इसको केवल हमने दीप्त के लिए निकाला था, अदीप्त के लिए नहीं निकाला था, ठीक है, क्योंकि क्लास यहीं पर ओवर कर दिया था हमने, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, बस इसी के आगे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये पिछली क्लास का रिविजन है, इसके आगे मैं डेरिवेशन यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे किसके लिए, अदीप्त के लिए। तो जैसे इसका डेरिवेशन किए थे वैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उसके आगे, जस्ट उसी के आगे लिखेंगे, इसी प्रकार एनवी अदीप्त हुआ, एनवी अदीप्त और क्या था, n+1वीं अदीप्त, ठीक है, एनवी अदीप्त और n+1वीं अदीप्त फ्रिंजों की दूरी, ठीक है ना। इसी प्रकार एनवी अदीप्त हुआ n+1वीं अदीप्त फ्रिंजों
फ्रिंजों की स्थिति का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिंजों की स्थितियां, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले हम एनवी के लिए लिखते हैं, तो एक्स एन अदीप्त के लिए क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं अदीप्त, ठीक है। अदीप्त के लिए क्या था, फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, देखिए 2n - 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, तो 2n - 1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। ऐसे अगर हम n प्लस इसके जस्ट अगली अदीप्त निकालें तो तथा एक्स एन प्लस 1वीं अदीप्त, अदीप्त का मतलब डार्क फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट का मतलब दीप्त फ्रिंज, तो n के स्थान पे क्या रख देंगे, n प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1 और -1, ठीक है ना, बड़ा ब्रेकर लगा दें यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। केवल हमने n के स्थान पे क्या रखा है, n प्लस 1, जैसे यहाँ n था तो यहाँ n प्लस 1 है, फिर यहाँ n था तो यहाँ n था, लेकिन यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n के स्थान पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स n प्लस 1 अदीप्त के लिए क्या फार्मूला आएगा, अदीप्त बराबर, इसको ओपन करेंगे तो 2n प्लस 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पर डी लैम्डा बाई 2d, ठीक। एक लाइन और लिखेंगे, एक्स n प्लस 1 अदीप्त बराबर, दो में से एक गया एक, इसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। ये n प्लस 1 अदीप्त। अब जो है अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई देखते हैं, अतः फ्रिंज चौड़ाई, अतः फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई का जो डेफिनेशन था अभी हमने बताया आपको, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से, ठीक है। तो अब की बार बीटा हम निकाल रहे हैं किसके लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, तो अदीप्त के लिए निकाल रहे हैं, तो जो जैसे मान लीजिए आगे वाली है और ये पीछे वाली है, तो आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करेंगे, यानी एक्स n प्लस 1 में से हम माइनस करेंगे एक्स n को, ठीक है ना। तो हमें जो मिलेगा, बीटा जो मिलेगा अदीप्त के लिए या डार्क के लिए, लिखिए आप लोग, बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है, 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2d और माइनस एक्सन का फॉर्मूला क्या है, 2n - 1 और डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर बीटा अदीप्त, बीटा अदीप्त बराबर क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है, डी लैम्डा बाई 2d यहाँ भी है, डी लैम्डा बाई 2d यहाँ भी है, तो डी लैम्डा बाई 2d हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और माइनस लगा के 2n - 1, तो माइनस के अंदर गुणा कर दें तो -2n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2n से 2n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर जगह है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ जगह है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए आप लोग, थोड़ा सा और बचा है, इसके आगे यहाँ पर करते हैं। तो बीटा अदीप्त बराबर क्या होगा, बीटा अदीप्त बराबर, तो यहाँ पर 1 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई 2d और इंटू 2, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। उसके बाद जो है बीटा अदीप्त जो मिलेगा हमें, बीटा अदीप्त जो मिलेगा क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये अदीप्त फ्रिंज के लिए हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि दोनों फ्रिंज चौड़ाई जो अदीप्त के लिए आई है वही किसके लिए आई है, दीप्त के लिए आई है।
ठीक है, दोनों फ्रिंज चौड़ाई क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यतिकरण में पर्दे पर जितनी फ्रिंजें मिलती हैं, चाहे वो दीप्त हो या अदीप्त हो, सबकी चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। क्यों एक समान होती है? क्योंकि दीप्त वाले फार्मूला देखिए, दीप्त वाला फार्मूला और ये अदीप्त वाला फार्मूला, दोनों फार्मूले में यन नहीं है, ठीक है ना। यन होता तो यन का मान हम 1 2 3 0 1 2 3 रख के अपना पहले दूसरी तीसरी निकालते, लेकिन इस फार्मूले में यन है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी फ्रिंजें, जितनी भी फ्रिंजें मिलती हैं, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन इसका हम लिखेंगे, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करके कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इरेज कर दिया है, आगे कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, स्पष्ट, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि जो बीटा है यानी फ्रिंज चौड़ाई जो है वो बराबर है किसके, बीटा दीप्त के लिए, और बराबर है किसके, बीटा अदीप्त के लिए। दोनों फार्मूला क्या है, बराबर है, ठीक, सेम है। क्या है, फार्मूला भी लिख देते हैं, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई जो है वो दीप्त के लिए भी वही है, जो दीप्त के लिए है वही दीप्त के लिए है, वो कितना है, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इस सूत्र में, इस सूत्र में n नहीं है, n नहीं है, अतः सभी फ्रिंजे, सभी फ्रिंजे एक चौड़ाई की ही बनती है, समान चौड़ाई की बनती है, ऐसे लिख लीजिए, सभी फ्रिंजे समान चौड़ाई की बनती हैं, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, सभी फ्रिंजें कैसे बनती हैं, समान चौड़ाई की बनती है। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला डी लैम्डा बाई डी, जहां कैपिटल डी क्या है, पर्दे के बीच की दूरी है, स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, और लैम्डा क्या है, इनकी तरंग दैर्घ्य है, जो तरंगे जा रही हैं इनकी क्या है, तरंग दैर्घ्य है। यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, यही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने फ्रिंज की चौड़ाई का डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, बस थोड़ा सा बचा था। कल अगर इसको बताते बच्चों तो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा हो जाता, इसीलिए हम कल नहीं बताए थे, आज की क्लास में इसको बताए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसी में कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब कोणीय चौड़ाई क्या होती है, तो कोणीय चौड़ाई क्या होती है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर कोई स्रोत स्लिट है, मान लीजिए स्रोत स्लिट है, इसके आगे ये 2 स्लिट वाला रखा गया है, जैसे फिगर को हम बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर रखा गया है पर्दा, ठीक है। अब जो है यहाँ से व्यतिकरण हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हमें फ्रिंजें बन रही हैं, एक केंद्रीय फ्रिंज है, ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल ब्राइट है, और इसके ऊपर फिर एक अदीप्त है यानी डार्क है, फिर क्या है, ब्राइट है, फिर क्या है, डार्क है, फिर क्या है, ब्राइट है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ नीचे भी एक डार्क है, फिर क्या है, ब्राइट है, फिर डार्क है, और फिर ब्राइट है, ठीक है ना बच्चों। अब हम देखते हैं कोणीय चौड़ाई क्या होती है। अभी जो हमने ये फ्रिंज चौड़ाई निकाला है, ये तो ये वाली लंबाई हो गई, ये कितना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें कोणीय चौड़ाई की, तो कोणीय चौड़ाई क्या होती है, यहां से एक फ्रिंज कितना कोण बना रही है, ठीक, एक फ्रिंज कितना कोण बना रही है, ये चीज हमें निकालना है, ठीक है ना। या हम कहें कि कोणीय चौड़ाई जैसे फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन है, वैसे ही इसका भी डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होती है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई के बीच, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त
फ्रिंजों के बीच की कोणीय चौड़ाई को क्या बोलते हैं? फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है ना, छोटा सा डेरिवेशन है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम यहीं पर आपको समझाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को? आप जैसे मान लीजिए डार्क है, ये ब्राइट है और ये डार्क है, तो हमने डार्क का कोण निकाल लिया, इसको हम इरेज करते हैं, डार्क का कोण निकाल लेंगे। ठीक है, ये एनवी डार्क है और ये n+1वी डार्क है, तो एनवी डार्क का निकाल लेंगे कोण यहां से। ठीक, अब हमें पूरे में से इसको हम कर देंगे माइनस, तो हमें किसकी मिल जाएगी? ब्राइट की कोणीय चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है ना, पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमें इसकी कोणीय चौड़ाई मिल जाएगी, यानी ब्राइट की इतना बचेगा। ठीक है ना, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है PCO, इसी से ले लीजिए। ठीक है, त्रिभुज PCO में चित्र ही बनेगा। ठीक है ना, त्रिभुज PCO में। अब PCO में क्या क्या है आपके पास? ये x है और ये d है, यानी लंब है और आधार है। तो tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर एक्स वाई कैपिटल डी, tan थीटा बराबर एक्स वाई कैपिटल डी। अब जो है थीटा जो है कोण बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि व्यतिकर्ण फ्रिंजें बहुत नजदीक होती हैं, तो थीटा ये बहुत छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा फिगर हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan थीटा जो है वो लगभग बराबर है किसके? थीटा के। tan थीटा जो है वो लगभग बराबर है किसके? थीटा के। तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा? x/d। ठीक है ना, ऐसे हम अगर एनवी दीप्त के लिए निकालें, अतः एनवी दीप्त के लिए कोणीय चौड़ाई, एनवी दीप्त के लिए, अभी कोणीय चौड़ाई नहीं निकाल रहे हैं, अभी इसको लिखिए केवल बस। एनवी दीप्त के लिए तो ये हो जाएगा थीटा n। ठीक है, थीटा n, और किसके लिए? दीप्त के लिए। ठीक, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनवी के लिए निकाल रहे हैं तो xn हो जाएगा और बटे d। दीप्त के लिए निकाल रहे हैं तो xn वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो भी किसके लिए लगेगा? ब्राइट यानी दीप्त के लिए लगेगा। ठीक है ना, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिए, चाहे दीप्त लिख लीजिए। ठीक है ना, ब्राइट के लिए लगेगा। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, थीटा n बराबर दीप्त के लिए क्या मिल रहा है? इसका फार्मूला रखेंगे ND लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, बटे स्मॉल डी होता है तो बटे में d भी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब d से d कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा n जो हमें मिलेगा दीप्त के लिए वो क्या मिलेगा? यहाँ पर प्राप्त होगा हमें n लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, ऐसे ये nवीं दीप्त के लिए था। अब इसके आगे n+1वीं दीप्त के लिए इसी प्रकार क्योंकि क्रमागत दोनों को लेना है, जैसे हमने फ्रिंज चौड़ाई अभी निकाला था वैसे कोणीय चौड़ाई भी निकलेगी। इसी प्रकार n+1वीं दीप्त के लिए यहाँ पर हो जाएगा थीटा n+1 किसके लिए? दीप्त के लिए। ठीक है ना, बराबर फॉर्मूला xn+n हो जाएगा, xn+1 और दीप्त के लिए, और बटे में क्या हो जाएगा? इस फार्मूले से xn+1 बटे क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है ना, अब केवल हमें इसी फार्मूले में n+1 रख देना है, तो हमें मिलेगा थीटा n+1 दीप्त बराबर क्या मिलेगा? फॉर्मूला रखेंगे n+1 d लैम्डा बाई स्मॉल डी और गुणे कैपिटल डी, क्योंकि यहाँ पहले से d है। अब जो है इस वाले d से ये वाला d क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, देखिए एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा n+1 दीप्त बराबर
थीटा n प्लस 1 डीप्ट बराबर क्या आया, डीप फ्रिंजों के लिए कितना आया, n प्लस 1 लैम्डा बाई डी, n प्लस 1 और लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। अतः कोणीय चौड़ाई, अतः कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई जब निकालेंगे तो कोणीय चौड़ाई को हम किससे दिखाते हैं, थीटा 0 से दिखाते हैं, ठीक है ना। थीटा 0 से दिखाते हैं बराबर क्या होगा, ये पहले वाली है, मतलब ये आगे वाली है, ये उसके पीछे वाली है, तो आगे वाली में से पीछे वाली को क्या कर देंगे हमारे, क्योंकि ये n प्लस 1 है, ये n है, तो ये ज्यादा है, तो मतलब ये आगे वाली है और ये पीछे वाली है, तो आगे वाली में से थीटा n प्लस 1 में से हम माइनस करेंगे थीटा n को, ठीक है। तो हमें थीटा 0 बराबर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू n प्लस 1 लैम्डा बाई स्मॉल डी और माइनस थीटा n की वैल्यू कहाँ है, ये है n लैम्डा बाई स्मॉल डी, n लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक। लैम्डा बाई डी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा बाई डी हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा यहाँ पर और यहाँ माइनस n बचेगा, ठीक है। n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई डी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो थीटा 0 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लैम्डा बाई डी मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ लैम्डा क्या है, तरंगों का पथांतर है और स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। यही क्या होगा, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे यही फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का सूत्र है, कोणीय चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, बहुत ही आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसे हमने फ्रिंज चौड़ाई निकाला था वैसे हम कोणीय चौड़ाई निकालेंगे, बस सिर्फ अंतर इसमें इतना है कि ये कोण का होगा बस, तो हमने कोण लेके इसको पहले डीप्थ के लिए निकाल लिया, फिर n में डीप्थ के लिए, फिर n प्लस 1 में डीप्थ के लिए, और थीटा 0 बराबर हमें लैम्डा बाई डी मिल गया। ऐसे हम अदीप्त के लिए कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं करना है, बस आप इतना निकाल लीजिए, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई से भी हमने उसमें देखा था कि फ्रिंज चौड़ाई जो दीप्त और अदीप्त के लिए सेम ही आती है, तो कोणीय चौड़ाई भी लगभग सेम ही आएगी, लगभग क्या सेम ही आती है, ठीक है। तो उसको नहीं करना है आपको, एग्जाम में सिर्फ कोणीय फ्रिंज चौड़ाई आता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आता है, तो आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आता है पूरा बच्चों, पूरा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा। वैसे कभी कभी केवल एग्जाम में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक पूछता है, तो फ्रिंज चौड़ाई जैसे कि हमने आपको कल इतना बता दिया था, ठीक है, यहाँ तक जो भी मिटा दिए हम, मतलब ये आपको कोणीय फ्रिंज चौड़ाई नहीं करना है, बाकी जहां तक फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक था वहां तक आपको करना है, तो वहां तक देगा तो 3 या 4 नंबर में पूछता है, बाकी अगर इसको भी मिलाएगा तो 5 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, आप लोग हमें कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है, एक एक पीडीएफ, जैसे मान लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज 15 नवंबर है, 15 नवंबर हो गया, अब देखा जाए तो 2.5 महीने ही बचे हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब फिजिक्स सेकंड हम लोग खत्म करके उसके बाद अभी मैथ में बताना है, जैसे ही ये वेव ऑप्टिक्स हमारा खत्म होगा, बस 2 टॉपिक और बचे हैं, विवर्तन और ध्रुवण, इसको बताने के बाद मैं केवल आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर मैथ में कुछ खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 2-2.5 महीने बचे हैं, इसी 2-2.5 महीने में हमें फिजिक्स और मैथ सबको रिवीजन करके चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें बेहतर समझाया जा रहा है फिजिक्स और मैथ, तो आप लोग अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। अगर आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम आगे चलकर केमिस्ट्री की भी वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, मतलब टीचर्स हैं हमारे पास, बस अभी हम वीडियो केमिस्ट्री की नहीं डाल रहे हैं, केवल फिजिक्स और मैथ की डाल रहे हैं, ठीक है ना।
अभी एक पहले फिजिक्स मिलती है, फिर आपको मैथ मिलती है, लेकिन आगे चलकर फिजिक्स और मैथ दोनों आपको साथ में मिलेगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। दिन में 2 वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। आप 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, हम दिन में 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। बस ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो काम करने में मज़ा आता है, ठीक है ना, और बच्चे कम रहते हैं तो काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और फिर उसके बाद हम आप लोगों के लिए पूरी तैयारी करवाएंगे मैथ और फिजिक्स की, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर लेके आइए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।